हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का पेपर दो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, हर पेपर में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर। इसमें हम कंप्लीट करेंगे लास्ट 4 मंथ यानी जून से लेके सितंबर तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे ली है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और इम्पोर्टेंट बुक्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। कुछ बुक्स लास्ट 4 मंथ्स की है और कुछ उससे भी पहले की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आपको बस आराम से इसको सुनना है। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, इतने में आपको ये बुक्स याद हो जाएगी। तो हमारी पहली बुक कौन सी है? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ के लेखक कौन है। आपको सिर्फ बुक का नाम और उसके राइटर का नाम याद करना है। बाकी कुछ भी आपको इसके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक्स के अंदर क्या होगा, क्या मैटर लिखा हुआ है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है बुक का नाम क्या है, द योगिनी पोएम। लव एंड लाइफ के लेखक का नाम क्या है, इसके राइटर कौन है या फिर इसके ऑथर कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर आदिशा दास। डॉक्टर आदिशा दास जो है वो इसकी राइटर है। आगे समझ में। नेक्स्ट बुक है हमारी हैशटैग मी टू। इंपॉर्टेंट बुक है ये। हैशटैग मी टू के लेखक या राइटर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण पुरी जो है वो इसके राइटर है। नेक्स्ट बुक है हमारी कोलेरा एंड द सन। कोलेरा एंड द सन्स के लेखक का नाम है काजुआ इशिगुरु। काजुआ इशिगुरु जो है वो इसके राइटर का नाम है। बलवा और राजलीला, ये बुक है हमारी बलवा और राजलीला जो है, ये जो बुक्स है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुख्तार अब्बास नकवी। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो ये मुख्तार अब्बास नकवी है ये कौन है। ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है। ये हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर है। कमेंट करके बताओगे इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है या फिर कौन सा मंत्रालय है। ओके। तो बलवा नामक किताब किसने लिखी है और राजलीला नामक किताब किसने लिखी है? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। ये जो किताब है ये किसने लिखी है? तो कृतिका पांडे ने लिखी है ये बुक। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है वो है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। देखो पेपर में ऑप्शन तो आएंगे हमारे पास। अगर आप 50 से 60 बुक्स भी याद कर लेते हो तो आराम से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो CAV पटाभिराम जो है वो इसके लेखक है। ठीक है, इसको आप हिंट से भी याद कर सकते हो कि हमारा जो फ्यूचर है, अगर हमें अपना करियर बनाना है या हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो हम पास होने के लिए किससे प्रार्थना करते हैं? राम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मेरा एग्जाम क्लियर करवा देना। और भगवान जी एग्जाम कब क्लियर कराएंगे? जब आप लोग मेहनत करोगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो ही भगवान जी हमारा साथ देंगे। तो हमेशा मेहनत करनी है आप लोगों ने और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो आंसर आएगा इसका CAV पटाभिराम, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। बुक का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। इस बुक के लेखक कौन है? तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो M वेंकैया नायडू है। उन्होंने ही ये बुक लिखी है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ओके। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब ओवरड्राफ्ट वगैरह कहाँ होता है और सेविंग वगैरह कहाँ होती है? तो बैंक में होती है। तो RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI के 24वें गवर्नर कौन थे? तो उर्जित R पटेल थे। तो उर्जित पटेल ने ही ये बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओके। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के है वो? 25वें नंबर की है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीदेवी। श्रीदेवी जो एक्टर्स थी जो अब नहीं है, श्रीदेवी द एक्सटर्नल स्क्रीन गोडेस। और एक और है इनके ऊपर, गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार। ये जो दोनों बुक है ये किसने लिखी है? तो ये श्रीदेवी के ऊपर है। तो ये किसने लिखी है? ये सत्यार्थ नायक ने लिखी है। इसके राइटर का नाम है सत्यार्थ नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद 4 प्राइम
मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी, विद 4 प्राइम मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी, जर्नी से ही खत्म हो रहा है तो जर्नी से जर्नैल सिंह आप यहाँ पे याद कर सकते हो, इसके राइटर का नाम है जर्नैल सिंह। नेक्स्ट है माई अकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर जो अकाउंटर, अब अकाउंटर वगैरह करने के लिए हमें हथियार वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब पार्लियामेंट तो बहुत टाइम से है, उस टाइम पे मान लो कि बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं होते थे और लोग एकाउंटर करने के लिए किसका यूज़ करते थे, भाले का यूज़ करते थे। भाला आप लोगों ने देखा होगा, आपने ये इसकी ये गेम भी है, ठीक है, भाला फेंक जो है वो गेम भी होती है हमारी। तो माई अकाउंटर इन पार्लियामेंट में, तो भाला से भालचंद्र याद रखोगे, भालचंद्र मुंगेकर जो है वो इसके राइटर है, माई अकाउंटर इन पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। इस बुक के लेखक का नाम क्या है, तो वर्तमान में उड़ीसा के सीएम है ये, नाम है इनका नवीन पटनायक, ठीक है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला है इनको, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। तो इस बुक का नाम क्या है, इसको भी आप हिंट से याद कर सकते हो। आजकल इतना कंपटीशन है कि हर कोई भागता रहता है, भागता रहता है, तो वहां से यहाँ पे नाम आ रहा है भार्गव। तो भागता रहता है इसमें साउंड आ रहे हैं, यहाँ पे भाग का साउंड आ रहा है इसमें, तो भार्गव को याद कर सकते हो, आरसी भार्गव, ठीक है। आपको जैसे याद हो आप वैसे याद करिए, लेकिन माइंड में कोई ना कोई हिंट आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि 50 से 60 बुक आप लोगों को याद करनी है और 3 से 4 बार पढ़ोगे, 4-5 बुक्स के हिंट याद रखोगे तो बहुत आसान टॉपिक है, आपको याद हो जाएगा ये। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक का नाम क्या है। अगर हमें किसी के साथ भी फिल्म साइन करनी पड़ती है, अगर हम किसी के लिए कोई गाना गाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक बॉन्ड पे साइन करना पड़ता है, बॉन्ड होता है, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है। ओके, इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है, तो इफ इट ब्लीड के लेखक का नाम है स्टीफन किंग। अब पुराने जो टाइम थे वहाँ पे किंग होते थे हमारे यहाँ पे, तो किंग वगैरह जो होते थे अगर वो किसी को मार देते थे तो क्या होती थी, फिर उसमें ब्लड निकलता था, यानी ब्लीडिंग होती थी, तो वहां से याद कर सकते हो ब्लीड, यानी इफ इट ब्लीड के लेखक का नाम है स्टीफन किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट बुक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इंपॉर्टेंट है ये, दलाई लामा जो है उनकी बायोग्राफी है यहाँ पे, उनकी जीवनी है, ठीक है। तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, लेकिन ये बायोग्राफी है, दलाई लामा की जीवनी है। इसके लेखक का नाम क्या है, तो तेंजिन गे टेथोंग जो है वो इसके लेखक का नाम है। और जो दलाई लामा है उनका वास्तविक नाम पेपर में आ सकता है, तो तेंजिन ग्यात्सो जो है वो वास्तविक नाम है इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के लेखक का नाम है तेंजिन गे टेथोंग, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वॉर 1972 से 2020, यानी कि ये जो बुक लिखी गई है ये किसने लिखी है। देखो हमारे टाइम पे हमारा जो इतिहास, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो महाभारत हुई थी, महाभारत में अर्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो अर्जुन सुब्रमण्यम, यानी लड़ाई वगैरह से रिलेटेड, वॉर वगैरह से रिलेटेड अर्जुन आपको याद आ जाएगा। तो इंडियाज वॉर के लेखक कौन है, तो अर्जुन सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच है जिनका नाम क्या है, वासु है, ये थोड़ा ध्यान रखना, वासु प्रांजपे। और उनके ऊपर आधारित एक बुक है जिसका नाम है क्रिकेट ड्रोन, या फिर कहीं कहीं ड्रोन भी मिलेगा आपको। तो क्रिकेट ड्रोन ये बुक किसने लिखी है, तो दो बंदों ने लिखी है ये, जतिन और आनंद बासु। एक तो आप याद भी कर सकते हो, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो खेल देखा जाता है वो क्रिकेट है और लोगों को बहुत आनंद आता है देखने में उसको, तो आनंद बासु वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेट अस ड्रीम, ये भी बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी है, तो लेट अस ड्रीम लिखी है पोप फ्रांसिस ने, पोप फ्रांसिस ने लिखी है लेट अस ड्रीम। अ प्रोमिस्ड लैंड, ये एक किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, ये किसने लिखी है, बराक ओबामा ने लिखी है ये। द इकाबोग, ये भी बुक का नाम है। द इकाबोग किसने लिखी है, तो जे के रोलिंग ने लिखी है इकाबोग। और लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी है आमीश त्रिपाठी ने। तो आज की वीडियो में मैंने 22 इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और भी बुक्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे हमारी इंडेक्सेस होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जितनी भी बुक्स हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बुक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे दी है। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। 2 से 3 बार आपको इसको पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक ये सारी की सारी बुक्स याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।